पूरी एक रेहड़ी है और पूरी रेहड़ी के ऊपर पूरी एक दुकान का सामान है जिसमें जराबें हैं, बनैने हैं, यानी कि पूरी एक दुकान है। और बाकायदा जो अंदर दुकान है और उसने कह लें कि एक बाहर भी दुकान बनाई हुई है और उसको लाइटिंग भी दी हुई है। ये भी एक रेहड़ी है जी। और ये देखें कि इसके साथ बाकायदा हैंगर भी हैं। ये कमर्शियल मार्केट है, कोई मतलब गांव या देहात का इलाका नहीं मैं आपको दिखा रहा। ये आप देखें कि ये क्या है, कमर्शियल मार्केट्स। नाज़रीन, मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। और आज हम पहुंचे हैं रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट में। और कमर्शियल मार्केट में जैसे कि बड़े बड़े कह लें कि जो दावे किए जा रहे थे कि गैर कानूनी जो तजावुज़ात हैं वो हमने उठा लिए हैं। मेरे कप पे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक नहीं बल्कि 100 और 100 भी नहीं बल्कि 1000 से ज़्यादा ऐसे ठेले लगे हुए हैं, जिसके बारे में पैरा फोर्स ये कह रही थी कि हमने गैर कानूनी तजावुज़ात जो है वो उठा लिए हैं। पहले एक अदारा काम कर रहा था कि जो गैर कानूनी तजावुज़ात थे या ठिये थे या ठेले थे, जो रेहड़ियाँ थी, वो उठाता था। अब एक और अदारा बनाया गया पैरा फोर्स। पैरा फोर्स की अगर कारकर्दगी देखी जाए तो किसी जगह पे बहुत अच्छी भी नज़र आती है, लेकिन कमर्शियल मार्केट की बात की जाए तो मेरे कप पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो आपको ठेले नज़र आ रहे हैं, जो रेहड़ियाँ नज़र आ रही हैं, और ये फुटपाथ के ऊपर लगी हुई हैं। और फुटपाथ किस लिए होता है ये आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। फुटपाथ होता है जो आम शहरी हैं, जो पैदल चलने वाले हैं, उनके लिए। और ये जो फुटपाथ है आप देख सकते हैं कि एक कमर्शियल मार्केट में एक पार्क है और ये बहुत पुरानी पार्क है। और इसकी पार्क की चारों तरफ इतने ज़्यादा कह लें कि कोई बर्गर वाला है, कोई दही बल्ले वाला है, कोई क्या है, कोई क्या है। और ये हम आपको पूरी वीडियो में दिखाएंगे भी कि ये किस तरह गैर कानूनी तजावुज़ात किए गए हैं और इनके ऊपर किसका हाथ है और ये किसको पैसे देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि पूरी एक रेहड़ी है और पूरी रेहड़ी के ऊपर पूरी एक दुकान का सामान है जिसमें जराबें हैं, बनैने हैं, यानी कि पूरी एक दुकान है। और बाकायदा जो अंदर दुकान है और उसने कह लें कि एक बाहर भी दुकान बनाई हुई है और उसको लाइटिंग भी दी हुई है। ये भी एक रेहड़ी है जी। और ये देखें कि इसके साथ बाकायदा हैंगर भी हैं। ये कमर्शियल मार्केट है, कोई मतलब गांव या देहात का इलाका नहीं मैं आपको दिखा रहा। ये आप देखें कि ये क्या है, कमर्शियल मार्केट सैटला टाउन। और सैटला टाउन में जब ये हालात होंगे और जहाँ पर बुलंदो बाला दावे किए जाते हैं कि हमने जी जो गैर कानूनी तजावुज़ात थे वो सारे उठा लिए हैं, कुछ दुकानदारों की राय भी लेंगे कि उनकी राय क्या है और वो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 2 रेहड़ियाँ जो है वो इस टाइम भी हाज़र सर्विस खड़ी हैं और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और अगर बात की जाए पैरा फोर्स की तो यहाँ पर किसी किस्म की भी पैरा फोर्स नज़र नहीं आ रही। पैरा फोर्स जो है कि अपनी ड्यूटी तो कर रही है, लेकिन ये जो लोग हैं इनकी जूं से तू नहीं हिल रही। ये बिल्कुल उसी तरह सड़कों पे अपनी रेहड़ियाँ लेकर खड़े हैं। ये आप देख सकते हैं दही बल्ले की रेहड़ी है यहाँ पर। और ये गवर्नमेंट से हमेशा इनकी अपील रही है कि इसके मुतबादल हमें कोई जगह दें, जिसकी वजह से हम बेहतरीन रोज़गार कमा सकें और इज़्ज़त से हम अपना रोज़गार कमा सकें। लेकिन अभी जो नई डीसीओ साहब आई हैं, डीसी साहबा, उनने इनको कहा है कि आप जो है अपने जो ठिये हैं ये उठाकर फुटपाथ पे रख लें। ये जी यखनी है, सूप है, और साथ में आप देख सकते हैं डोनट्स भी पड़े हुए हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के डोनट हैं। कितने कितने का है? 100 से स्टार्ट है भाई। 100 से स्टार्ट है। 100 से स्टार्ट है और कम वाला नहीं है? 100 से कम नहीं, 100 से कम वाला भी है, 50 वाला है। 50 वाला भी है। तो ये आप खुद बनाते हैं? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो ठिया आपने लगाया हुआ है
ये आपसे कोई पैसे वैसे जो लेके जाता है, क्या नाम है उसका? हमारा नहीं है भाई ये, है? हमारा है ही नहीं ये भाई अंदर है उसका है। अच्छा, भाई अंदर है जी, वो ही बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते। जुमेरात को हम यहाँ से लाहौर जाते थे अमूमन न्यारी और पावे खाने के लिए लाहौर, और अब लाहौर वाले जो हैं यहाँ पर चल के आ गए हैं, और ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त इनका टेस्ट है। अभी ये टेस्ट भी चेक करवा रहे हैं हमें। और हमारा जो असल मौक़िफ़ है वो मरीम नवाज़ साहबा आपके साथ है कि ये जो गरीब लोग हैं जो रेड़ियाँ लगाते हैं, इनसे कमेटी वाले भी पैसे लेते हैं, और जो कहने के इधर पार्किंग वाले हैं वो भी पैसे लेते हैं। जिस तरह मरीम नवाज़ साहबा आपने लाहौर में काम किया है, रेड़ी वालों को रेड़ियाँ बना कर दी है, ठिये दिए हैं, अब उनसे कोई ना पैसे लेता है ना कोई उनसे रिश्वत तलब करता है, और वो सरकारी जगह पे अपने बच्चों का इज़्ज़त से रोज़गार कमा रहे हैं। तो हमारा भी यही मकसद है कि ये जो रावलपिंडी में जो लोग हैं इनको भी इज़्ज़त दी जाए, इनको भी अच्छी जगह दी जाए रोज़गार के लिए, यही हमारा मुतालबा है। कब से बेच रहे हैं दही भल्ले? 4-5 साल हो गए सर। 4-5 साल से। तो सही गाहक शाक आते हैं? अल्लाह का शुक्र है सही है। ये पहले आप इधर लगाते थे ठिया, अब आपने ऊपर कर लिया? ये मैडम ने ईमान ज़फ़र साहब ने उन्होंने ऊपर कराया था, तो अल्लाह का शुक्र है ऊपर भी बस अच्छा है, काम अच्छा है। अब रोड भी क्लियर हो गया है, कोई रोड भी क्लियर हो गया है, ट्रैफिक भी नहीं रुक रही, पार्किंग भी अच्छी हो रही है, काम अल्लाह का शुक्र है ठीक है। काम वैसे ही है अच्छा, पहले भी सही है, अच्छा अल्लाह था। का शुक्र है पहले से अच्छा है। अब ऊपर ज़्यादा अच्छा है, पार्किंग है आगे, कोई ट्रैफिक का मसला नहीं है। फिर सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहबा ये कहती हैं कि मैं पूरे मुल्क में बड़े अच्छे अच्छे काम कर रही हूँ। लाहौर में काफ़ी जगहों पे देखा गया कि ये जो रेडियों वाले थे इनको अच्छी अच्छी रेडियाँ बना के दी गई हैं, अच्छे अच्छे ठिये बना कर दिए गए हैं। आपको अभी तक नहीं बना कर दिए? हमें तो नहीं बना के दिया, लेकिन ये भी अगर लगने नहीं हमें साइड पे रहो, अच्छा है, बहुत अच्छा निज़ाम हमारा चल रहा अच्छा, है। हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। हमारा जो प्रोग्राम करने का मकसद है वो ये है कि आपको अच्छे ठिये मिल जाएं, जो आपको पैसे देने पड़ते हैं वो ना देने पड़े। ये सीएम पंजाब तक कोई अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं आप? हम जी बस यही कहेंगे जी कि अच्छे अगर हमें स्टॉल मिल जाएं तो उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी सीएम साहब की में हम पे, तो यही हमें जगह यही दी जाए बस। जगह यही दी जाए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आप ये डेली के कितने पैसे देते हैं पार्किंग वाले को? पार्किंग वाले तो कोई नहीं हमसे इतने लेते, और खाना पीना उनको बस कोई चाट हो तो दे देते हैं, वरना और पैसे तो कोई नहीं लेते हम। अच्छा, और कमेटी वाले कितने लेके जाते हैं? कमेटी वाले भी कोई नहीं लेते। सही बोलेंगे तो आपका मसला हल होगा, नहीं तो आप देते रहेंगे सारी ज़िंदगी। नहीं लेते, हमसे नहीं लेते। पुराने बैठे हम, पुराने हमसे कोई नहीं लेते। पुरानों से तो ज़्यादा लेते हैं ना। पुराने बैठे पहले हम- 3000 था, 6 हो गया। जब बोलेंगे नहीं तो फिर आपका मसला कैसे हल होगा? नहीं, हम फिर तो आप नहीं- कहते हैं ये गवर्नमेंट नहीं अच्छी, वो गवर्नमेंट नहीं अच्छी। जब आपके लिए कोई काम करने के लिए मैदान में आया हुआ है तो फिर आप पर्दे डालते हैं, बोलते नहीं हैं। नहीं, हमसे कुछ भी, पुराने बैठे हमसे कुछ भी नहीं लेते। आप नए उनके से लेते होंगे, फर्स्ट लेकिन- कज़न तो है नहीं है, सारे दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं दे रहे? लेते नहीं है, नाम से लेते नहीं है। पुराने बैठे हैं, बस खाना पीना कुछ हो तो आते हैं, कुछ खा पी लें तो बस ठीक है। खा पी के फ्री चले जाते हैं, हाँ, खा पी लें तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। पार्सल भी ले जाते हैं। पार्सल भी कभी कभी हो जाता है पार्सल। ज़्यादा के थोड़ा, नहीं, थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा तंग नहीं। ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कोई नहीं है। तो इधर तो सारे कह रहे हैं, हम कोई कह रहा है 6000 रुपया दे रहे हैं कमेटी वालों को, और 500 रुपया डेली का इनको दे रहे हैं पार्किंग वालों को। ये सारे नए नए आए हैं तो बस कोई देते हैं, कोई, ये हमें सही पता नहीं है, लेकिन हमसे नहीं ले रहे। हम पुराने बैठे हैं। नए नए फंस गए हैं, पुराने पुराने डिंगे हैं। पुराने नहीं, डिंगे तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, चलें दुआ सलाम होती है तो फिर वो दुआ से। क्या क्या बेच रहे हैं इधर आप? जी, हमारे पास बिरयानी है, चाउमीन है, पास्ता है और कश्मीरी चाय है। तो कितना पढ़ा लिखे हैं आप? पढ़ा लिखा मैं एफएससी मैंने किया हुआ है और मेरी मिसेस ने बीबीए फाइनेंस किया हुआ है। अच्छा, दोनों मियाँ बीवी काम कर रहे हैं इधर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन देखें कि रोड के ऊपर छोटा सा ठिया लगाया हुआ है, और बेगम भी काम कर रही है और ख़ुद भी काम कर रहे हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम रावलपिंडी से ही हैं, रावलपिंडी कौन सी जगह से? खैबान सर सैयद। खैबान सर सैयद से हैं। और कब से ये बिज़नेस कर रहे हैं? इट्स बीन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स। अच्छा, हमारा जो प्रोग्राम इधर करने का जो मकसद है ना, जो हमें इतलात मिली है, तो हम चाहते हैं कि यार कि कोई गरीब बंदा है तो ज़ाहिर बात है अगर वो रोड पे काम कर रहा है तो किसी मजबूरी के तहत कर रहा है, तो हम काफ़ी सारे लोगों ने अपना जो मौक़िफ़ दिया, बीच में कुछ लोग नहीं भी दे रहे। तो आप ये बताएं कि यहाँ से पैसे कौन कौन सा अदारा लेके जाता है? पैसे तो सर ऐसा इदारा कोई नहीं है,
बताएंगे तो उसकी वजह क्या है। हमारा जो असल मकसद है वो मकसद ये है कि जिस तरह लाहौर में और आगे पीछे पूरे पंजाब में मरीम नवाज साहबा जो सीएम पंजाब है, अब वो क्या कर रही हैं कि जो ऐसे ठेले हैं, जो रेडियाँ हैं, उनको रेडियाँ बनाकर दी जा रही हैं, उनको ठिये बना के दिए जा रहे हैं ताकि जो है ना कि उनसे कोई पैसे ना ले। तो मरीम नवाज साहबा उनको जगह भी दे रही हैं। तो अच्छा होगा कि इधर कमर्शियल में भी ऐसा कुछ हो जाए, आपको किसी को पैसे ना देने पड़े और कोई आपको आके तंग ना करे। कमेटी वाला ठिये उठा कर ले जाते हैं, फिर आपको भागना पड़ता है। सारे मामलात मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप बोलें, क्योंकि ये आपका मसला है, मेरा मसला नहीं। आप बोलेंगे, वो पंजाबी में कहते हैं जदों तक बच्चा ना रोवे तो माँ भी दूध नहीं देती। तो आपकी जो सीएम पंजाब है वो आपके लिए काम कर रही हैं, एफर्ट कर रही हैं, तो फिर आप बोलने से क्यों घबरा? सर देखें, हमें तो यही बताया गया है कि जो यहाँ के मैडम है कोई डीसी साहबा। हाँ, डीसी साहिबा, उन्होंने इजाज़त दी हुई है और उनने सिर्फ ये इजाज़त दी है कि सड़क से उठा के फुटपाथ पे रख लो जी, उनकी ये इजाज़त है। लेकिन ये है कि हम लोग पे कर रहे हैं, कमेटी वालों को भी दे रहे हैं, जिनका टेंडर है उन्हें भी दे रहे हैं। मतलब मुझे ऑलमोस्ट ये स्टॉल जो है 30,000 पर मंथ कॉस्ट कर रहा है। कमेटी वाले कितने लेते हैं? उनका है डिफरेंट है, 5 से लेके 6-7 जिधर उनका लगे, जिधर दा लग जाए। और ये जो पीछे पार्किंग वाले हैं 500 मुझसे ले रहे हैं और इनका भी डिफरेंट है, बस जिधर दा लगने वाली बात है। चलें, सीएम मरीम नवाज साहबा, ये रिक्वेस्ट है आपसे कि जिस तरह आपने लाहौर में लोगों को रिलीफ दिया है, रेडी वालों को, इसी तरह रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट में भी जो रेडियों वाले हैं उनको रिलीफ दिया जाए, ताकि इनकी जो जान है, जो कमेटी वाले जो पैसे लेके जाते हैं उनसे भी छूट जाए। और ये जो पार्किंग माफिया है, ये अंदर तो पार्किंग का वो पैसे ले रहे हैं, हालांकि बाहर इनका बनता नहीं है, लेकिन ये बाहर से भी पैसे बटोर रहे हैं। और ये अंदर जो पार्किंग वाले हैं, ठीक है जी, ये सैटेलाइट टाउन डी ब्लॉक का एरिया है और कमर्शियल मार्केट यहाँ पर पहले बच्चों की दुनिया थी। और आज आप देख सकते हैं कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पढ़े लिखे हैं और वेल एजुकेटेड भी हैं, और मजबूरन ये काम कर रहे हैं। और इनके हक़ के ऊपर डाका डाला जा रहा है, और हक़ पे डाका कौन डाल रहा है? सरकारी इदारा भी है और पार्किंग माफिया भी है। जी जनाब, ये कब से काम कर रहे हैं आप? ये तकरीबन 2 महीने हो गए मुझे इस पढ़े लिखे सेटअप हैं पे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कितना पढ़े हुए? मैंने इंटर किया हुआ है। तो फिर इसी काम में क्यों आप? बेसिकली मुझे बिज़नेस का शौक़ है, तो ये है कि इस काम फूड से रिलेटेड भी, गाड़ियों से रिलेटेड भी, तो इसलिए बस डिफरेंट काम हम ट्राई करते रहते हैं, जिसमें ज़्यादा हमें वो एक्सपीरियंस अच्छा हो तो बस उसको लेके चलते हैं आगे। तो कोई जॉब वगैरह क्यों नहीं आपने ट्राई की? जॉब मेरे बाबा ने की थी, सो हमने मतलब एक अपना घर का पूरा वो देखा हुआ था कि एक जॉब पर्सन जो है उसकी क्या रूटीन है और एक बिज़नेसमैन की क्या रूटीन है, इसलिए मेरे ख्याल से मुझे बिज़नेस ज़्यादा वो ठीक लगा, तो मैंने इस वजह से इस फील्ड में आना ज़रूरी समझा। ये जो ठिया आपने लगाया है इधर, कहा यह जाता है कि कमेटी वाले आते हैं, पैरा फोर्स वाले आते हैं, उठा लेते हैं, आपका ठिया नहीं कोई उठाता? नहीं, हमें तो कोई वो नहीं करता, हम प्रॉपर रेंट पे करते हैं। हमारे पास ये पार्किंग वाले, इनके पास ACCT की इजाज़त भी है। पिछले तकरीबन ये हफ़्ता पहले भी कोई इशू बना था, तो इन्होंने ही हमें सारा क्लियर करवा के दिया था। हम हाँ ये जाने तो हम इनको क्या आप मंथली देते हैं? हम इनको रेंट पे करते हैं 500 पर डे या 600 पर डे। ये पार्किंग वालों? हाँ उनको, पार्किंग वालों के पास तो ठेका है ना? हाँ इनके पास टेंडर है। मरीम नवाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। बात यह है कि सबसे बड़े इधर जो आम मजदूर लोग हैं, इस उम्र में काम करते हैं, बच्चों के भूखे छोटे छोटे बच्चे, मैं खुद काम करता हूँ, रेडी लगाता हूँ फल की, कभी सब्ज़ी की, लेकिन बहुत तंग करते हैं। ख़ास करके जो ट्रैवल वाले बहुत तंग करते हैं, उठा के ले जाते, बोलते हैं उठाओ, ट्रांसफर ले जाते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। और जो शहरी पढ़े लिखे बड़े बड़े लोग आते हैं, वो बोलते हैं रेडी वाले ठेला इधर लगाया, तुम्हारे बाप का जगह है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मजदूर आदमी, गरीब आदमी का एहसास करना चाहिए। दुकानों में जाते हैं, लाखों रुपए लगा देते हैं, रेडी पर आते हैं, 5 रुपये वहाँ मांगते हैं, नहीं है तुम आराम खा रहे हैं। ये ज़ाती जुल्म है। मंडी में जाओ तो आसमानों पर मंडी वाले बातें करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। मरीम नवाज साहब आपके लिए क्या करें? हमारे लिए कोई अच्छे से स्टाल हमें दें, गरीब आदमी दें, हमें कोई इमदाद दें। जो बेनज़ीर वाला हम काम कर रहे हैं, मैं दो साल से अपने दफ्तर में जा रहा हूँ, अभी तक उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं बोलते। जब जाता हूँ बोलते अगले साल आना, अगले साल आना।
ये जो बेनज़ीर आप रेडी लगाते हैं? जी मैं रेडी लगाता हूँ, बीमार आदमी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में आपने अप्लाई किया, अभी तक आपको कुछ नहीं 3 मिला? साल से अप्लाई कर रहा हूँ, अभी तक कुछ भी नहीं दिया। जब भी जाते हैं बोलते हैं नहीं है, अगले से आपका नंबर आएगा, अगले आएगा। ऐसे रेडी के हवाले से मरियम नवाज साहबा क्या करें आप? मेरा साहब मुझे कोई ठिकाना दिया जाए, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, चल नहीं सकता, उतना गरीब आदमी हूँ। मुझे कोई जगह कमर्शियल मार्केट में दी जाए, मैं उधर अपने बच्चों का रोज़गार करना हूँ। मेरा जवान बेटा है वो गुमा हुआ है, 11 महीने हो गए, उसका कोई पता आता नहीं है, तो इसलिए मेरी कोई इमदाद की जाए। रमज़ान में पैकेज जब आपने पैसे दिए वो भी नहीं मिले, ना अपने सूबे से मिले ना पंजाब से। मैं नून का हमारे बड़े आपका आईडी कार्ड कहाँ का बना हुआ है? आईडी कार्ड आर्जी पता कमिश्नर मार्केट का है, रहा इधर का है, नहीं, मुकामी। मुकम्मी एटाबाद का है। अच्छा, चले ठीक है जी। तो इनको कोई जगह दी जाए जी। सीएम पंजाब साहबा से इनकी रिक्वेस्ट है कि इनको ठेले के लिए कोई अच्छी सी जगह दी जाए। पर पे गाड़ी नहीं, कमेटी वाले रोकते तो नहीं है, मतलब नहीं उनको रोकते? जी मंथली पेमेंट करते हैं ना। मंथली पेमेंट करते हैं जी। कितनी? मंथली कमेटी वालों को 6,000 दे रहे हैं, बाकी पार्किंग वालों को 600 दे रहे हैं। पार्किंग वाला लहदा लेते हैं, कमेटी वाले अलहदा लेते हैं। इनका कहना है जी पार्किंग वाले मंथली 600 रुपया लेते हैं। मंथली या डेली लेते हैं? डेली का 600 रुपया देते हैं जी इनको, और मंथली जो है ना कमेटी वालों को 6,000 रुपया देते हैं। कमेटी वालों में से कौन लेता है पैसे? नाम तो नहीं पता सर, लेकिन एक आता है लेने। नाम नहीं पता, लेकिन एक आता है लेने के लिए। तो आपने कभी ट्राई किया है, कोशिश की है कि ये आपको पैसे ना देने पड़े? हाँ, फिर तो स्टॉल उठाया जाता है ना। क्या कहना चाहते हैं आप कि ये पैसे ना देने पड़े आप? हाँ, अगर पाकिस्तान में को ग्रो करने हैं ना, तो सारे लोगों को बिज़नेस करने में ना हेल्प होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में हर कोई जो है एक दूसरे को खाने के चक्करों में होते हैं। मतलब जितने भी गरीब लोग होते हैं उनको बस उनसे निकालने के चक्करों में होते हैं। जो बेचारे गरीब होते हैं ना, वो वैसे छोटा सा स्टॉल लगा के, जैसे कि रियोरा लगा के बैठे हुए हैं, उनको भी देखो, उनको जाके बेचारों से हफ्ता वसूली करने का तो हक नहीं। आप कहाँ से आए? हम स्कर्दू से हैं सर, स्कर्दू से आए हैं। चलें जी, रोटी रोज़ी कमाने के लिए आए थे। 6,000 रुपया कमेटी वाले लेते हैं, इनका ये कहना है। और जो पार्क वाले हैं वो इनसे 600 रुपया डेली का लेते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद बिलाल। बिलाल भाई, क्या क्या बेच रहे हैं? सर मेरे पास फ्लेवर फ्राइज़ होती है, जिंगर बर्गर शवारमा लवा पिज़्ज़ा चिकन डोनट फास्ट फूड के आइटम है मेरे पास। अच्छा, जी और यहाँ पर आपने जो ठिया लगाया है कोई रोकता नहीं आपको? सर, हमें रोकते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि हमें कमिश्नर मैडम ने इजाज़त दी हुई है कि आप फुटपाथ की हदूद पे रह के काम कर सकते हैं अपना। फुटपाथ की दूध पे रह के काम कर सकते हैं, डीसी साहब ने इजाज़त दी? जी अच्छा, मुझे ये बताएं, हमें जो पीछे से इत्तलात मिली है, कितने पैसे देते हैं आप कमेटी वाले? सर वो उनका अपना है, वो जितने भी ले जाएं, जितने भी ले जितने भी ले जाएं। लेना लो, सारे ही ले जाए यार। नहीं, कहने का मुराद ये है कि उन्होंने फिक्स किया है कि यार इसका काम इसी हिसाब से, ऐसे इतने ले लो, इतने ले लो, इसी हिसाब से हर इंसान का। तो साहब ने हमें बताया है 6,000 रुपया और 500 रुपया पार्किंग वाला डेली लेता है। आप कितने देते हैं? सर मेरे से भी जाता है 5,000 रुपये और 5 जी जी मेरे से 5 जाता है 500। तो अगर आपको ये ठिए अच्छे बना कर दे दें मरियम नवाज साहबा, आपको किसी को पैसे भी ना देने पड़े, तो फिर कैसा होगा? सर हम दुआएं देंगे, हमारे बच्चे भी दुआएं देंगे, हुकूमत को, मरियम नवाज को देंगे। मैं मरियम नवाज साहबा को बोले ना कुछ आप? मैं तो यही कहूँगा, हम नून लीग के शुरू से वोटर हैं, ठीक है, लेकिन बराए मेहरबानी अगर हमारी इमदाद कर दी जाए, हमें कुछ स्टॉल दे दिए, फिक्स जगह दे दी जाए, ताकि हम इजी होकर अपना काम कर सके, भागे दौड़े नहीं, बच्चों का रिस्क ले जाए। परदेसी बंदे हैं। कहाँ से आए? मैं लाहौर से हूँ। लाहौर तो थे आए हो? जी सिर्फ रिस्क, ज़्यादा काम में असल में भाई वहाँ पे ज़रा मामलात इस तरह के थे, हमें आना पड़ा, हिजरत करनी पड़ी है। जी जनाब, क्या बेच रहे हैं आप? हम बेच रहे हैं जी स्पेशल रैप, स्पेशल पिज़्ज़ा फ्राइज़, अच्छा ग्रिल शवारमा है हमारे पास, लोडेड फ्राइज़ है। मैं आपको मेन्यू दिखाता हूँ, उस पर हर चीज़ है। दिखाएं, मैं हमारे साथ बात करें। मुझे ये बताएं, ये जो ठिया आपने लगाया हुआ है, इधर कोई तंग करता है आपको? नहीं नहीं, फ़िलहाल तो कोई नहीं तंग करता जी। अच्छा, और किस किस को, कौन कौन सा दारा आपसे पैसे लेके जाता है? हमारे से मैं तो वैसे किसी को नहीं देता जी। नहीं नहीं, ऐसे तो ठिया ही नहीं कोई लगा सकता। मैं तो फ्री हूँ। अच्छा, सोच लो। चलो जी, ये साहब तो बिल्कुल फ्री है, तो ज़ाहिरी बात है ज़ुबान बंद है, क्या करें। क्या नाम है आपका? फुरकान। है फुरकान। फुरकान भाई, क्या बेचते हैं आप? मोमोज बेचते हैं भाई। हैं? मोमोज। मोमोस बेचते हैं। तो कौन कौन सा दारा पैसे लेता है आपसे? हम भी फ्री हैं। ये एक दुकानदार हैं जी, इनसे जानेंगे। जनाब ये बताएं कि ये जो आपने ठिए लगाए हुए हैं, जी सर,
ये किससे पूछ के आपने लगाए हैं, किसकी इजाज़त से लगाए हैं आप? ये एसी ने ऑर्डर दिया हुआ है, तो ईद के चौथे दिन उसने कहा कि जी फुटपाथ के ऊपर हो जाओ और नीचे से जगह छोड़ दो, पार्किंग छोड़ दो। मसला एसी साहबा ने कहा ज़मीन छोड़ दो, सड़क छोड़ दो, फुटपाथ पे फुटपाथ पे आ जाओ जी। फिर हम फुटपाथ पे आ गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चलो उनकी मेहरबानी है जो हमें ये जगह दे दी है। डीसी साहबा ने जगह दिया, उनकी मेहरबानी है। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताएं, हमें काफ़ी सारी शिकायत मसूल हो रही हैं कि कोई लोग पैसे भी लेते हैं आपसे। सर देखो, किसी का कारोबार कोई नहीं रोक सकता, हर बंदा खा रहा है। हर बंदा खा रहा है। खा रहे जी, बिल्कुल सही बात। महकमा आपसे पैसे ले रहा है यानी बस लेते भी है, नहीं भी लेते, ये भी होता कभी ले लेते हैं, कभी नहीं भी लेते। है। हाँ जी, ये भी होता है। चले, कभी पैसे लेते हैं जी महकमे वाले और कभी नहीं भी लेते। ज़ाहिरी बात है, इन्हें रहना है इधर। तो हमारी जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर डीसी साहबा ने इनको इजाज़त दी है इधर ठिये लगाने की, तो फिर जो दूसरा अमला है वो इनसे पैसे क्यों लेता है? ऐसा ही है जी। जी बिल्कुल यही बात है। तो डीसी साहबा का शुक्रिया अदा करेंगे। हाँ जी, बहुत मेहरबानी है जी उनकी, जो इन्होंने हमें जगह दी है इतनी। तो जो पैसे लेते हैं उनको क्या कहना चाहिए? मजबूरी है जी, होंठ खुल नहीं रहे, ज़ुबान साथ नहीं दे रही। कब से कर रहे हैं ये काम झूले का? ये तकरीबन 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। तो इधर आपने ये जो झूला लगाया हुआ है, किसी को पैसे वैसे देते हैं? नहीं सर, किसी को नहीं देते। ये क्यों? लगाते शाम को हैं सब दे रहे हैं पैसे, आप क्यों नहीं दे रहे? सर, हम लगाते शाम को हैं, ये इस टाइम पे लगाते हैं, थोड़ी देर हुई लगा। हमारी कोशिश ये है कि जो जिस तरह वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज़ साहब हैं, उनकी कोशिश है कि जिस तरह दुकानदार हैं, गरीब लोग हैं, उनको रेडियाँ बना कर दी जाए, अच्छी जगह दी जाए, उनसे कोई पैसे ना ले। जिस तरह अभी हमें पता चला कमेटी वाले 6,000 रुपये ले रहे हैं, पार्किंग वाले 600 रुपये डेली का ले रहे हैं। तो हम चाहते हैं इससे आपकी जान छूट जाए, क्योंकि ये सरकारी जगह है, ना तो ये कमेटी वालों की जगह है, ना तो ये जगह ये पार्किंग वालों की है। तो अगर इससे आपकी जान छूट जाए तो वो बेहतर नहीं है? बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन हम आते शाम को, ये लगाते शाम को हैं। बच्चे जो आते हैं तो वो तो आते ही शाम को है जी बिल्कुल, इसलिए वो कमेटी वाले भी शाम को ढाबा बोल नहीं, वो शाम को नहीं है। इसको ना कुछ करे नहीं ना। कहते, बच्चों 1990 से मैं भी इधर ही हूँ कमर्शियल में। बात आपकी सही है, वो मुँह से नहीं लेते। वो कहते ये एक छोटा सा झूला खैर है, कोई और बच्चों की चीज़ के पैसे नहीं लेते। नहीं देते। चलो जी, ये देखें, ये तारीफ़ है उनकी कि जो पैसे नहीं लेते, लेकिन ये देते हैं, सारा पता है मुझे। ये 5 साल से। 5 साल जी जी, 5 साल। तो कितने की प्लेट दे रहे हैं? 100 से स्टार्ट होती है, 100 की है, 200 की, 300 की, 250 की, ऐसे डिफरेंट है हमारे पास। सर्दियों में ज़्यादा बिकते हैं या गर्मियों में? सर्दियों में ज़्यादा होता है। सर्दियों में ज़्यादा काम होता है जी। अच्छा मुझे ये बताएं, जिधर आपने ठिया लगाया हुआ है, इधर कोई रोकता नहीं है आपको? नहीं रोकते हैं, क्यों नहीं रोकते हैं? सारा फिर उसका हल क्या करते हैं? वो ओनर ही करते हैं हमारे, हम तो यहाँ पे वर्कर है खुद। तो पार्क वाले भी सुने पैसे लेते हैं? कोई पता नहीं इस चीज़ का, और कौन कौन पैसे लेते हैं? पैसों का कोई पता नहीं हमें, हम यहाँ पे जॉब करते हैं खुद। मुलाजम है आप? अच्छा चले जी, ये मुलाजम है इधर। ये जी भाई ने हमें बना कर दिया नॉन स्पाइसी, और इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है। अब भाई ने मुझे बोला था कि अगर ये आप खाएंगे तो आप KFC को भी भूल जाएंगे, और वाकई जो टेस्ट है वाकई KFC को भूलने वाला है। KFC पे आप एक बर्गर खाते हैं फ़िश वाला, और ये सेम टेस्ट उसका है। यकीन करें, वो बर्गर इस टाइम तकरीबन 1200 रुपये का है, और ये सड़क पे बैठा है एक नौजवान आपको ऐसे फिंगर चिप्स बना कर दे रहा है कि ये बिल्कुल वो कह लें कि जो KFC का बर्गर है उसका टेस्ट है। झूले भी हैं यहाँ पर, और पाकिस्तान में जब हम छोटे छोटे थे तो हम ऐसा ही एक झूला लेते थे, और उसके अंदर एक हैंडल लगा होता, तो उसको पकड़ पकड़ के हम घुमाते थे। 4 से 5 बच्चे उस पर बैठते थे, तो उसकी शक्ल में उसके मुतबादल ये देखें एक इलेक्ट्रिक जो है झूला आ गया। और कितनी फ़ीस है जी इसकी? 50 रुपये में कितने मिनट झूला मिलता है जी? है 3 मिनट, 50 रुपये में 3 मिनट।